अविनाश सफाई देते फिर रहे हैं विवियन को। मेरे ख्याल से तो विवियन को अविनाश से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई भी अपना नहीं है। अविनाश अगर पीठ पर खंजर घोंप सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो समझ गया है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई उस लड़ाई में तो वो कहीं है ही नहीं। और कहीं ना कहीं वो विवियन की छत्रछाया में और डाउन हो रहे हैं शो के अंदर, क्योंकि वीकेंड के बार में तो उनकी इतनी बात होती नहीं है जितनी करण की बात होती है। और करण मेहरा का शो जब से डिक्लेयर हुआ है तब से ही हवाइयां उड़ी पड़ी हैं अविनाश की, और उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है अपने ही दोस्त विवियन को। शिल्पा को करते, करण को करते तो समझ में आता, लेकिन अपने ही दोस्त को नॉमिनेट कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने विवियन को क्या दलील दी है, चलिए बात करेंगे इसी पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। विवियन को नॉमिनेट करने के बाद ये तिकड़ी बैठी हुई है किचन एरिया की तरफ, जहां विवियन शायद कुछ कर रहे हैं काम, और साथ ही साथ अविनाश और ईशा बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अविनाश ने जो बातें कही है विवियन से, वो ये कहते हैं नॉमिनेशन टास्क के बाद, मेरा रीज़न रियल था भाई। करण वर्सेस विवियन, अगर मैं ख़त्म नहीं करूँगा तो मेरे पास थर्ड पोजीशन है लड़ने के लिए। और 3 हफ्ते से करण वर्सेस विवियन ही चल रहा है, और मैं ख़त्म नहीं करता तो पूरा सीज़न यही चलता रहता। तो ये है अविनाश की दलील कि भैया करण वर्सेस विवियन अगर रहेगा तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो करण और विवियन ले गए, तो मेरे पास तो थर्ड पोजीशन के लिए बचा। और 3 हफ्ते से करण वर्सेस विवियन ही चल रहा है, तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं थर्ड पोजीशन के लिए नहीं आया हूँ डेफिनेटली। वो भी लास्ट टाइम पर टॉप 2 यानी कि खुद को भी देखते हैं अविनाश, इसीलिए उन्होंने ये काम किया है ताकि वो इस चीज़ को ख़त्म कर सके और अविनाश वर्सेस विवियन कर सके। तो ये रीज़न दे रहे हैं अविनाश। क्या आप सेटिस्फाई हैं उनकी इस बात से? कमेंट कर ज़रूर बताइए।